बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बिहार में शराबबंदी भी एक तरफ से हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक तत्व बनता जा रहा है। आपको बता दिया जाए कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन यह जमीनी स्तर पे तो बंद नहीं है, यह भली भांति जानते हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए कि एनडीए के कई बड़े जो नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे माधव आनंद हो, चाहे चिराग पासवान हो, या कई बड़े जो नेता हैं, वे अपनी बातें रख रहे हैं कि शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों पे कोई विचार नहीं कर रही है और ना ही नीतीश कुमार जो है इन चीज़ों पे कोई विचार किए शराबबंदी पे। वह इन चीज़ों पे एक्टिव हैं और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों पे एक्टिव है कि बिहार में शराब चालू नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यह चीज़ पता है कि बिहार में अवैध तरीकों से लोग शराब पी रहे हैं, अवैध तरीकों से तस्करी हो रही है और अवैध तरीकों से लोग जब चाहे तब शराब पी रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को पता है और पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी यह पता है। लेकिन बिहार में शराब चालू नहीं हो रहा है। बिहार में शराब चालू नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सरकार को नुकसान भी है, लेकिन बिहार में शराब चालू नहीं हो रहा है। आखिर शराब बिहार में चालू क्यों नहीं हो रहा है? जहां हम यह कह सकते हैं कि बिहार में शराब बंद है, उसके अलावा भी लोग सूखे नशे का सेवन कर रहे हैं और लोग जो है शराब पी रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी शराब चालू नहीं करवा रही है। शराबबंदी से सरकार को नुकसान है, फिर भी शराब बिहार में चालू नहीं हो रहा है। चलिए एक चीज़ हम मान लेते हैं कि बिहार में शराब बंद है, इनसे महिलाओं का जो है एक अच्छा खासा राहत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जाकर कोई भी नेता या मीडिया उन महिलाओं से यह बात नहीं पूछा कि बिहार में जो है शराब बंद है तो आपको कितना इन चीज़ों से लाभ है। कोई भी बड़ा नेता और कोई भी मीडिया जाकर उनसे बात नहीं की, लेकिन इन चीज़ों पे हम एक बात रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं का इनसे लाभ है। यह बात एक अपने तरफ हो गई, लेकिन एक तरफ से हम और भी बात करें कि बिहार में जिस प्रकार से शराब बंद है, कहीं ना कहीं लोग पी रहे हैं। और जब नीतीश कुमार शराब बंद करवाए थे उस समय कुछ साल बहुत एक्टिव तरीक़ों से शराब चला और उन शराबों से जो है और शराब ना मिलने के कारण बहुत लोग मारे भी गए और जहरीली नशा का सेवन करके जो बहुत लोग मर गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे इन चीज़ों पे लोग शराब पीते गए और शराब का तस्करी होता गया। शराबबंदी महिलाओं का मुख्य बिंदु माना जा रहा है और इसमें महिलाओं का मेन भूमिका है। शराबबंदी से नीतीश कुमार यह भली बात जानते हैं कि मैं शराब बंद करवाया हूं तो महिलाओं का वोट बैंक जो है मुझे कितना मिला है, यह नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी यह बात आपके सामने रख देना चाहते हैं कि इस शराबबंदी से नीतीश कुमार का जो फाउंडेशन था उसी आधारशिला पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार वोट महिलाओं का लिया करते थे शराबबंदी के नाम पे, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी इस ट्रिक को जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी यह जान चुकी है कि शराबबंदी से महिलाएं कितना एक्टिव है और शराबबंदी से जो है किस प्रकार से हम महिलाओं का वोट बैंक ले सकते हैं। इसी प्रकार से शायद एक उम्मीद रख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में शराब चालू नहीं करवा रही है। आपको बता दिया जाए कि जब मीडिया बात करती है उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव से कि शराबबंदी पे आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं, तो सुनिए वह क्या कह रहे हैं। शराबबंदी सफल है, कानून लेकर आए 10 साल हो गए। शराबबंदी का असर में है कि शराबबंदी फिर है। 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर भी आपको अच्छा 200-250 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सीआरपी और आईपीसी कानून बना, तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के भोज में गोली चली। अपराध भी है, लेकिन जब मेजॉरिटी पीपुल्स के लिए कानून बनाए जाते अब आप लोग के गाँव में फेलियर हो, लेकिन गाँव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। तो शराबबंदी जारी रहेगा क्या? जारी रहेगा, निश्चित रूप से जारी रहेगा। ये अपनी बातों को रखते हुए विजेंद्र यादव ये अपनी बातें रख रहे हैं कि आप जिस प्रकार से शराबबंदी को यह अपनी बातें रख रहे हैं, अगर आप गांव में जाएंगे महिलाएं इन चीज़ों से खुश है और महिलाओं को जो है इन चीज़ों से काफ़ी खुशी है कि बिहार में शराब बंद है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अवैध तरीक़ों से लोग शराब पी रहे हैं, अवैध तरीक़ों से शराब की तस्करी हो रही है और जो बड़े बड़े लोग हैं वह उन शराबों को
ब्लैक में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वहीं जो गरीब वर्ग के लोग हैं वही शराब खरीद कर और पी रहे हैं। हाल ही में यह खबर काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ था कि एक नाले में से आपने देखा होगा कि कितने शराब के बोतल निकले और कितने तमाम प्रकार की शीशियाँ शराब की निकली, जिससे यह साफ साफ साबित हो रहा है कि किस प्रकार से बिहार में जो है अवैध तरीक़ों से लोग शराब पी रहे हैं और शराब निकल रहा है और शराब की तस्करी की जा रही है। आप यह इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से नाले में से इतने सारे बोतल निकाले जा रहे हैं। क्या हम इन चीज़ों से यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तस्करी हो रही है और जिस प्रकार से लोग शराब पी रहे हैं और कहीं ना कहीं जहरीली शराब का भी सेवन कर रहे हैं, सूखे नशे का भी सेवन कर रहे हैं, और इस आंकड़ा में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके विजय सिन्हा, इस पे अपनी पोस्ट किए हैं। इसमें यह लिख रहे हैं कि 2016 और 2026 का ये आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं। इतने लोग गिरफ्तार हुए और इतना मामला दर्ज हुआ। 2016 और 2026 का ये आंकड़ा विजय सिन्हा अपने सामने दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए कि केंद्रीय मंत्री जो चिराग पासवान है, इस पे भी समीक्षा करने की बात रखे हैं। जब समीक्षा की हम लोग बात करते हैं, और मुझे लगता है ये किसी भी योजना की समीक्षा जब तक निरंतरता पे होगी नहीं, फीडबैक्स आएंगे नहीं, जब तक इसको रिव्यू किया नहीं जाएगा कि जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस बैन को लगाया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा तो कमी क्या है, खामी क्या है। देखिए, मैं इस सोच का पूरा पक्षधर हूं कि जिस तरीके से शराब या अल्कोहल जीवन को प्रभावित करता है, कई घर परिवार हम लोगों ने बर्बाद होते हुए देखे हैं अल्कोहलिज्म की वजह से। ऐसे लोग जो कि एडिक्ट होते हैं, जो कि इसका सेवन करने के आदी होते हैं, घर परिवार महिलाओं को हम लोगों ने प्रताड़ित होते हुए देखा है। तो मैं इस सोच का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, दूसरे गठबंधन में थे, जब शराबबंदी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, तब भी हम लोगों ने मजबूती से इसका साथ दिया था। और आज भी मैं मानता हूं कि सामाजिक दृष्टि से ये बहुत उचित सोच है, पर क्या ये सोच धरातल पर उतर पा रही है, हम लोग इसकी भी समीक्षा करने की जरूरत है। गाहे बगाहे जब हम लोग जहरीली शराब से हो रहे निधन की घटनाएं जब हम लोग सुनते हैं, तो क्या ऐसे कारण हैं कि आज भी हमारे राज्य में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं तो जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। कौन लोग हैं, क्या उन्हें पकड़ा जा रहा है, क्या हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाकों से शराब आयात हो रही है, क्या वो ब्लैक मार्केट में बिक रही है, क्योंकि ये जानकारियां भी रह रहकर आती है कि भैया होम डिलीवरी हो रही है, मिल रही है। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा होनी जरूरी है। उधर जीतन राम मांझी भी इन चीज़ों पे समीक्षा करने की बात रखे हैं, उधर माधव आनंद भी समीक्षा करने की इन चीज़ों पे मांग रखे हैं, लेकिन इन समीक्षाओं का कोई ज़मीनी स्तर पे पुष्टि दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी जिस प्रकार से बिहार में शराब बंद है, उसी प्रकार से कंटिन्यू जो है बंदी रहेगा। इस पे किसी भी प्रकार का समीक्षा होने की कोई बात कही नहीं जा रही है बड़े नेताओं के द्वारा। हालांकि इन चीज़ों पे हम एक बात कह सकते हैं कि शराबबंदी जो है एक तरफ से राजनीतिक तत्व भी है और एक तरफ से जो है हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक वोट बैंक का काम हो रहा है इस शराबबंदी के आड़ में। फिलहाल इन चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि शराबबंदी जो है बिहार में पूर्णतः लागू है कि नहीं लागू है, और शराबबंदी से राजनीतिक तत्व को लेकर सरकार को कितना फ़ायदा है और बिहार की जनता को शराबबंदी से कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है। इन चीज़ों पे अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।